हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया और मज़े में होंगे। दोस्तों स्वागत है आपकी अपनी चैनल आपकी यूजीसी नेट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग से टॉपिक लेके आई हूँ साहित्य शास्त्र से। दोस्तों यह यूजीसी नेट का सिलेबस यूनिट 3 है, इकाई 3 का अंक है। दोस्तों यह पहला इकाई अंक का पहला चैप्टर है काव्य के लक्षण। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काव्य के लक्षण। कवि की रचना को काव्य कहते हैं। काव्य लक्षणों की सहायता से हम काव्य के स्वरूप को समझ सकते हैं। विद्वानों में मतभेद होने के कारण काव्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकती। आचार्यों ने अपने अपने मत को प्रमुखता देते हुए काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। सर्वप्रथम संस्कृत के आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण का स्वरूप निम्न प्रकार के हैं। दोस्तों पहले हम संस्कृत के आचार्य के देखेंगे काव्य की परिभाषा। भरत मुनि के अनुसार इनकी समय सीमा 200 ईसा पूर्व है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र संस्कृत का प्रथम काव्य शास्त्र ग्रंथ माना जाता है। नाट्य शास्त्र में काव्य का कोई लक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें काव्य के अनेक अंगों का विवेचन किया गया है, जैसे रस, गुण, अलंकार, भाव आदि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक में काव्य की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है। मृदु ललित पद्याधम गुद शब्दार्थ हियम जनपद सुख बोध्य युक्ति मृत्यम योजनम बहुर संस्कृतम मार्गे संधि संध्यान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक पृच्छ कान्यम। इसमें नाटक के अंतर्गत प्राप्त काव्य के तत्वों का निरूपण है। इसमें क्रमशः 7 विशेषताओं का उल्लेख है। मृदु ललित पदावली, गुढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुकृत समार्गता तथा संधियुक्ता। दूसरा है भामा। इनकी समय सीमा है 6वीं शताब्दी अर्थात भरत मुनि के पश्चात भामा की परिभाषा है। भामा को अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। उनके अनुसार अर्थात भामा के अनुसार है शब्द और अर्थ दोनों का स्वभाव ही काव्य है, अर्थात जहाँ रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो, वहाँ शब्द और अर्थ के संयोग से काव्य मान्य है। भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना। उन्होंने ही सर्वप्रथम काव्य रचना में अलंकारों का महत्व स्थापित किया। उनके अनुसार शब्द और अर्थ अलंकार से युक्त रचना ही काव्य है। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी इनकी समय सीमा है। आचार्य दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श ग्रंथ में अलंकारों का विवेचन किया है। इस ग्रंथ में 3 परिच्छेदों में लगभग 660 पद है। प्रथम परिच्छेद में काव्य भेद, रीति, काव्य लक्षण, हेतु, गुण आदि का वर्णन है। दूसरे परिच्छेद में 35 अलंकारों का विवेचन है और तीसरे परिच्छेद में चित्र काव्य, चित्रबंध काव्य, प्रहेलिका, 10 प्रकार के दोष आदि का वर्णन है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि शरीरम त्वादिष्टार्थ वैविच्छन पदावली, अर्थात इस अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली तो शरीर काव्य का मात्र है। उनके अनुसार शब्दार्थों को तो काव्य का शरीर मात्र है।
उनकी आत्मा नहीं, ये अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। चौथा, आचार्य वामन। इनकी समय सीमा 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में काव्य की निम्न परिभाषा दी है। काव्यम शब्दार्थों गुणा अलंकार संस्कृत्यो शब्दार्थो युक्त वर्ते, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने लक्षण में शब्द और अर्थ के संयोग के साथ गुण और अलंकार को भी जोड़ दिया है। पांचवा है आचार्य मम्मट, 11वीं शताब्दी। इन्हें वाग, देव, तावर एवं ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य के रूप में जाना जाता है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास अर्थात अध्याय है। काव्य प्रकाश के अध्याय को कारिका नाम दिया गया है। मम्मट ने 61 अलंकारों का विस्तृत वर्णन किया है। मम्मट मूलतः ध्वनिवादी आचार्य है। इनकी समस्त मान्यताएं ध्वन्यालोक से प्रभावित हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य के संदर्भ में निम्न विचार व्यक्त किए हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृतिः पुनः क्वापि, अर्थात काव्य दोषहीन, गुण युक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ है। उनके अनुसार शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, किंतु यह सहभाव दोष रहित, गुण युक्त और अलंकृत होना चाहिए। कहीं कहीं अलंकार ना होने पर भी काव्य हो सकता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट अलंकारों को काव्य का साधन मात्र मानते हैं। वह काव्य में गुण को विशेष महत्व देते हैं। आचार्य विश्वनाथ, इनकी समय सीमा 14वीं शताब्दी है। ये रस संप्रदाय के पोषक है। इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त काव्य ही काव्य है, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इन्होंने आचार्य मम्मट के ग्रंथ काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रकाश दर्पण लिखकर मम्मट के काव्य लक्षण का तर्कपूर्ण खंडन किया है। इन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव के स्थान पर वाक्य पद का प्रयोग किया है और सगुणों के स्थान पर रसात्मक विशेषण का। उनके अनुसार कवि जो कुछ लिख दे वह काव्य नहीं हो सकता है। काव्य तो तभी होगा जब वाक्य रसात्मक होगा। इन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। पंडित राज जगन्नाथ नेक्स्ट है। इनकी समय सीमा 17वीं शताब्दी है। आचार्य जगन्नाथ बादशाह शाहजहां के सभा पंडित थे। इनके ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य की परिभाषा निम्न रूप से है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। इन्होंने रस के स्थान पर अर्थ की रमणीयता पर विशेष बल दिया। इनके अनुसार ऐसा शब्द विधान जिससे रमणीय या चमत्कारी अर्थ का प्रतिपादन होता है काव्य है। नेक्स्ट है रुद्रट। इनकी समय सीमा 9वीं शताब्दी है, 9वीं सदी। आचार्य रुद्रट अलंकारवादी आचार्य है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा 734 श्लोक है। आचार्य रुद्रट ने कुल 58 अलंकार माने हैं। एकावली अलंकार के जनक रुद्रट है। भाव नामक नवीन अलंकार की उद्भावना भी इन्होंने ही की है। इन्होंने प्रथम बार अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजन किया।
रुद्रट ने सर्वप्रथम वक्रोक्ति को शब्दालंकारों के वर्ग में स्थान दिया। इन्होंने 3 नए अलंकारों माने हैं, मत, साम्यम एवं पिहित का उल्लेख किया है। नायिका के स्वकीया, परकीया और गणिका नामक भेद तथा 4 प्रकार के नायक अनुकूल, दक्षिण, सठ एवं धृष्ट का वर्णन रुद्रट की एक प्रमुख देन है। समायुक्त पदों की संघटना को इन्होंने वृत्ति की संज्ञा दी। आचार्य रुद्रट के अनुसार ननु शब्दार्थो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ के संबंधी काव्य है। आचार्य उद्भट 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। आचार्य उद्भट कश्मीर के निवासी थे और राजा जयादित्य के मंत्री थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह है। इसमें 6 वर्ग और 75 कारिकाएं हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में 41 अलंकारों का वर्णन किया है। उद्भट ने श्लेष अलंकार को प्रमुखता दी है। 10वें हैं राजशेखर, 9वीं से 10वीं सदी के बीच में है। ये कन्नौज नरेश महेंद्र पाल के गुरु थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य मीमांसा है। इनके इस ग्रंथ को काव्य शास्त्र का कोश माना जाता है। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। अन्य संस्कृत आचार्य है धनंजय, 10वीं शताब्दी। 10 रूपक इनकी पुस्तक है। 4 प्रकाश है। भोजराज 11वीं शताब्दी। सरस्वती कंठाभरण 5 परिच्छेद में है और श्रृंगार प्रकाश में 36 अध्याय में विभक्त है। नेक्स्ट महिम भट्ट 11वीं सदी। इनकी समय सीमाएं व्यक्ति विवेक रुयक 12वीं सदी। अलंकार सर्वस्व साहित्य मीमांसा। जयदेव 12वीं सदी। चंद्रालोक 10मयुग। भानुदत्त 13 से 14वीं सदी। रस मंजरी विश्वेश्वर पंडित 18वीं सदी। अलंकार कौस्तुभ इनकी प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष काव्य के लक्षण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो संस्कृत आचार्यों के अनुसार है। इनकी परिभाषा दोस्तों, मैं नेक्स्ट इसे हिंदी आचार्य और पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार इसकी परिभाषा लेकर आप लोगों के समक्ष प्रकट होंगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।